हम्म, एक मिनट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है इंग्लिश और टॉपिक है मिस स्लिपरी। मिस स्लिपरी given below are extracts from the story of a lonely girl who is teased by classmates in school because she is upset and unnerved due to certain problems at home. She is unable to do any task well. The story tells us what happens next. Miss Slippery, given below are extracts from the story of a lonely girl. Lonely means एक अकेली लड़की है जिसके बारे में इस ये छोटी सी कहानी है। एक्सट्रैक्ट मीन्स किसी कहानी का एक छोटा सा भाग लिया गया है। हु इज टीज्ड बाय क्लासमेट्स इन स्कूल। टीज्ड मीन्स चिढ़ाना। क्लासमेट्स जो भी उसके मित्र हैं क्लास के, उसके वर्ग के जितने भी मित्र हैं वो उसे किस तरह से चिढ़ाते हैं। एक अकेली लड़की है जिसे उसे उसके क्लास के बच्चे चिढ़ाते हैं। बिकॉज सी इज अपसेट एंड अनर्व ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। अपसेट है बेचारी, घर के कुछ ऐसी समस्याएं हैं, घर के ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ऑलरेडी अपसेट है, डिस्टर्ब सी रहती है। सी इज अनेबल टू डू एनी टास्क वेल, जो अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकती। जो भी टास्क दिया जाता है उसे वो ठीक से पूरा नहीं कर पाती। जो भी लक्ष्य दिया गया है उसे वो अच्छे से नहीं कर पाती। द स्टोरी टेल्स अस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। स्टोरी बताती है आगे क्या होता है। अभी हम लोग स्टोरी देखेंगे। इस पार्ट वन, इसके दो भाग हैं। आज हम लोग पार्ट वन सीखेंगे। I got ready and went to school. In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. I got ready and went to school. मैं तैयार हुई और स्कूल के लिए निकल पड़ी या स्कूल पहुंची। इन द फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड में, आवर क्लास टीचर, हमारे क्लास टीचर या वर्ग शिक्षक, हु टॉट अस इंग्लिश, जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं, टोल्ड अस टू टेक आवर कंपोजिशन नोटबुक, उन्होंने हमें निबंध की कॉपी निकालने के लिए कहा। पहला पीरियड इंग्लिश विषय का, इंग्लिश, और उनकी क्लास टीचर जो थी वो इंग्लिश विषय सिखाते थे और उन्होंने सभी बच्चों को कंपोजिशन नोटबुक निकालने के लिए, निबंध की कॉपी निकालने के लिए कहा। I took out the mathematics notebook by mistake. मैंने गलती से गणित की कॉपी निकाल ली। I took out the mathematics notebook by mistake. मैंने गलती से गणित की कॉपी निकाली। I replaced it quickly. मैंने उसे तुरंत बदला, बदलने की कोशिश की। Quickly means तुरंत। But the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. लेकिन जो शिक्षिका थी, परहैप्स शायद, वो मेरी तरफ घूर कर देख रही थी। गेज मीन्स स्टेड, घूरना, लगातार देखना किसी को। तो शायद उन्होंने निगाहें मुझ पर फिक्स रखी थी या मुझे घूरते हुए देख रही थी। मतलब उन्होंने देख लिया कि मैंने कंपोजिशन की जगह पर मैथमेटिक्स की बुक निकाली है। She shouted, "Come here with your book, Siley." जोर से चिल्लाई टीचर। She shouted, चिल्लाना। "Come here with your book, Siley." साइली, अपनी कॉपी के साथ यहाँ आओ, या अपनी नोटबुक लेकर यहाँ आओ। I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble. I obeyed, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। Obeying, disobeying उसका अपोजिट होता है। Obey means आज्ञा का पालन करना। मैंने उनकी
बात को सुना उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। बट हर एंग्री लुक्स, लेकिन उनके गुस्से से देखने की जो नजर थी, मेरे पैर कांपने लगे। माई लेग्स ट्रैम्बल। और मतलब टीचर इतना गुस्से से देखी कि उस लड़की के पैर कांपने लगे। लड़की का नाम क्या था? साइली। एंड व्हेन आई रीच्ड हर चेयर द नोटबुक फेल ऑन हर फीट। और जैसे ही मैं उनके चेयर के पास पहुंची, कुर्सी के पास पहुंची, नोटबुक छूट करके उनके पैरों पर गिर गई। द नोटबुक फेल ऑन हर फीट। उस बच्ची के हाथ से नोटबुक छूटकर टीचर के पैरों पे गिर गई। सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली। लाफ्ड मीन्स हंसना, लाउडली मीन्स जोर से। सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली। कुछ लड़कियां जोर से हंस पड़ी। द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पस। शिक्षिका को लगा कि मैंने नोटबुक जानबूझकर गिरा दी। पर्पसली, जानबूझकर। ड्रॉप मीन्स गिराना। टीचर ने सोचा शायद मैंने नोटबुक जानबूझकर गिराई। सी स्टेयर्ड एट मी विथ एन ऑड ड्यूरिंग लुक। अब यहाँ पर स्टेयर्ड, गेज मीनिंग है कहिए घूरना। सी स्टेयर्ड एट मी, उन्होंने मेरी ओर घूर कर देखा। एन ऑल ड्यूरिंग लुक, ड्यूरिंग लुक फ्राइटनिंग लुक, जो डरा दे, डरावनी। अर्थात टीचर ने एकदम जैसे डर जाए कोई, उस तरह से मुझे घूर करके देखा। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट। जाओ, सी एल्ड, उन्होंने जोर से चिल्ला करके कहा। गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, अपने सीट के पास जाओ। सीट मीन्स जहां पर वो बैठी थी, अपने बेंच के पास जाओ और खड़े रहो। बेंच के करीब जाकर खड़े रहो। आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड द होल पीरियड। पनिशमेंट मतलब मुझे पूरे पीरियड वहां पर खड़े रहने की सजा दी गई। मैं वहां पर खड़ी रही क्योंकि शिक्षिका को लगा कि बच्ची ने नोटबुक, हिस्ट्री के, मैथमेटिक्स की नोटबुक निकाली इंग्लिश कंपोजिशन के प्लेस पे, और फिर नोटबुक भी जानबूझ करके गिराया, ऐसा टीचर को लगा। इसलिए टीचर ने उसे पनिश किया, सजा दी कि जाओ और अपने बेंच के पास खड़े रहो। वह बच्ची पूरे एक पीरियड तक वहां पर खड़ी रही। द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब अगली क्लास इतिहास की थी और वह मेरा प्रिय विषय था। अगली क्लास इतिहास की, हिस्ट्री क्लास, एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट, साइली का फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री। द टीचर हैड आस्क्ड us to memorize the causes and effects of the battle of पानीपत। टीचर ने, जो भी हिस्ट्री की शिक्षिका थी, उन्होंने मुझे, सभी बच्चों को, जो पिछले पीरियड में सिखाया गया था, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध के बारे में, युद्ध का रीजन क्या था, कारण क्या था और उसके परिणाम क्या हुए। युद्ध के, पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या हुए और वह युद्ध क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा याद करने के लिए कहा। मेमोराइज, याद करना, जो पिछले पाठ में हुआ है उसको फिर से याद करो कि पानीपत का युद्ध क्यों हुआ था और पानीपत के युद्ध में क्या परिणाम निकला, कौन हारा कौन जीता, ये सब बातें। आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, मैं बहुत अच्छे से तैयार थी। सी बिगेन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन। और टीचर ने हर एक को टेस्ट करना स्टार्ट किया। टेस्ट कैसे लिया होगा? बारी बारी एक एक का टेस्ट, मतलब सभी से प्रश्न किया होगा टीचर ने और देखा होगा कि किसको कितना याद है। प्रश्न के माध्यम से सभी को पूछा होगा। तो एक एक करके टीचर ने सभी से पूछना शुरू किया। टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन, एक एक करके सभी को टेस्ट करना टीचर ने शुरू किया। व्हेन माय टर्न केम आई वेंट ब्लैंक। जब मेरी बारी आई, मैं पूरी तरह से ब्लैंक थी। ब्लैंक का मतलब कुछ भी याद ना आना। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ याद करके जाते हैं और एग्जाम के समय या जब कोई प्रश्न करता है तो हम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं।
सब कुछ भूल जाते। अचानक सब भूल गई। When my turn came, जब मेरी बारी आई, मैं पूरी तरह से ब्लैंक थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कुछ भी मतलब जो भी याद किया था वह लड़की भूल चुकी थी। The teacher gave me a stern stare. फिर से stare means घूरना और गुस्से से घूरना। कंटिन्यूअस किसी को गुस्से से देखना। The teacher gave me a stern stare. फिर से टीचर ने, जो अब हिस्ट्री की टीचर थी, उन्होंने भी घूर करके देखा। स्ट्रिक्ट, स्टर्न का मीनिंग है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली या गुस्से से। While I stood there stiff, still with my head hanging down in shame. Shame means शर्म से, hanging down means झुक जाना, stiff means एकदम स्थिर खड़े होना। जबकि मैं पूरी तरह से स्थिर वहां पर खड़ी थी, किंतु मेरी गर्दन शर्म से झुक गई, मेरा सर शर्म से झुक गया। शर्म क्यों आई? क्योंकि उसे सब कुछ याद होते हुए भी वह टीचर के सामने उत्तर नहीं दे सकी। अब उसका कारण, मामा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स। टिप्स माने नोक झोंक, छोटे मोटे आर्गुमेंट्स जो होते हैं आपस में। तो मामा एंड पापा कंटिन्यूड देयर नेवर एंडिंग टिप्स। नेवर एंडिंग जो कभी खत्म नहीं होते। मामा एंड पापा, माँ और पिताजी दोनों आपस में उनकी नोक-झोंक, जो कभी खत्म न होने वाली नोक-झोंक है, वह चलते रहती है। पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज अनायंस। पिताजी जो भी गुस्सा है वह एक्सप्रेस करने की हमेशा कोशिश उनकी रहती है। मतलब जो थोड़ी सी भी नाराजगी है वो तुरंत व्यक्त कर देते हैं। मामा ऑन हर पार्ट did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. Vociferous quarrel माने झगड़ा। vociferous means पूरी तरह से जोरदार चिल्ला करके झगड़ा करना। और माँ भी ऐसे मौके को, occasion, ऐसे मौके को छोड़ती नहीं है। जब भी पापा ने कुछ भी अपना गुस्सा जाहिर करने की कोशिश की, तो उसके दुगने जोश में उसकी माताजी चिल्ला करके गुस्से से उनसे झगड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on a third one. That is me at school. अब झगड़ा तो आपस में मम्मी पापा का होता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो पनिशमेंट मिलना था, जो कि सजा मिलनी थी, वह मुझे, जो नीचे की तरफ। क्योंकि जब बड़ों का आपस में कुछ विवाद होगा, झगड़ा होगा, तो गुस्सा बच्चों पर ही फूटता है। थोड़ा भी मस्ती की कि सजा मिल जाती है तुरंत। और यहाँ पर उस बच्ची पर गुस्सा फूटता था जिसकी सजा उसे विद्यालय में भी भुगतनी पड़ती थी, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा वो झगड़े की बातें चलते रहती थी मम्मी पापा के बीच की। Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if Mama and Papa were quarreling. जब भी मैं कोई भी जोर से आवाज सुनती हूँ या किसी के चिल्लाने की आवाज सुनती हूँ, मुझे मम्मी पापा लड़ते झगड़ते वह बात याद आती है। ऐसा लगता है जैसे मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं। समटाइम्स इवन इन द मिड्स ऑफ साइलेंस, और कभी कभी जब पूरी तरह से शांति होती है चारों तरफ, शांति के मध्य में भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आपस में लड़ रहे हैं, या उनके जो लड़ने की आवाज होती है वह जैसे मेरे कानों में गूंज रही है, ऐसा महसूस होता है। मामा's screams came piercing through my ears. मम्मी, माता जी जो चिल्ला करके बोलती हैं, गुस्से में बोलती हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में वो आवाजें गूंज रही है। And whenever I heard mama's high-pitched yells, my legs quivered. और जब मैं मम्मी की जोर से आवाजें सुनती हूँ या चिल्लाने की आवाजें सुनती हूँ, तो मेरा पैर जैसे थरथराना या कांपने लगता है। इस तरह का इस तरह का एहसास मुझे होता है, उस बच्ची को होता है। कीवर्ड सुक और ट्रैम्बल। ट्रैम्बल वर्ड पहले भी आया है, उसी का मीनिंग। कीवर्ड मीन्स कांपना, पैर उसके थरथराने लगते हैं उस बच्ची के। One day I was coming down the school stairs. Somebody from the top gave a frantic scream.
in extreme fear. Frantic का meaning है in extreme fear. One day I was coming down the school stairs. एक दिन मैं स्कूल की सीढ़ियों से उतर रही थी. Coming down उतरना, स्कूल की stairs माने सीढ़ियां. एक दिन मैं स्कूल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी. Somebody from the top gave a frantic scream. Scream, edges that are joined. Edges means जो कोना होता है. Scream. फिर अचानक किसी से धक्का लगाया, पुश किया. Frantic means in extreme fear, डर करके. Somebody from the top. Top means ऊपर की ओर से. I fell. थोड़ा सा धक्का लगा उसे. I fell and came tumbling down about 7 steps. मैं गिर पड़ी और लगभग 7 steps, 7 steps नीचे की तरफ आई. 7 सीढ़ियां वह नीचे की तरफ लुढ़कते हुए गिर पड़ी. My elbows and knees were badly bruised. Elbows कोहनी और टखने, knees घुटने, badly bruised घस चुके थे. लगा था उसे घाव. रिसाव, ब्लड का रिसाव होना. bruised means घसना, घस चुके थे. खरोच लगी थी उसे पैरों और एल्बोज में, नीज और एल्बोज में. माई न्यू फ्रॉक वॉज torn at the seams. Seams means जो बॉर्डर की सिलाई होती है उसको seams बोलते हैं, किनारा. फ्रॉक की जो किनारे की सिलाई थी, टॉन मीन्स निकल चुकी थी, उधड़ना, सिलाई उसकी उधड़ चुकी थी. मेरे नए फ्रॉक की जो बॉर्डर की सिलाई थी वह उधड़ चुकी थी. When I reached home, Mama shouted, I am sick of you. मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, तंग हो गई हूँ. जैसे ही बच्ची घर पर पहुंची, उसकी माँ ने जोर से चिल्लाकर कहा, I am sick of you. मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, तंग हो गई हूँ. When will you stop making me pay through my nose for each extravagant losses? Extravagant losses, जो भी नुकसान हो रहा है, तुम मुझे कब इस नुकसान से बचाओगी, कितना नुकसान करोगी. और एक्स्ट्रावेगेंट और वेरी एक्सपेंसिव, मतलब इतने महंगे फ्रॉक को तुमने, अभी नई फ्रॉक है और उसकी सिलाई उधड़ गई, इसके लिए माँ उस पर जोर से चिल्लाई. Mother seized me by the arm, gave me a good jerk, and seated me on the bed. Seized me by the arm, मुझे बाहों से पकड़ा और मुझे फिर जर किया, धक्का देना, जर्किंग, धक्का. एंड seated me on the bed, और बेड पर बिठा दिया. माँ ने उस बच्ची की बाहों को पकड़ा और बेड पर एक अच्छा जर्क, अच्छा धक्का दे करके उस बेड पर बिठा दिया. She fetched an antiseptic lotion and applied it on my elbow and knees, but did not hug me. Hug means गले से लगाना. उस बच्ची को उम्मीद थी कि उसकी माताजी उसे गले से लगा लेंगी, किंतु माँ ने फेस्ड एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जो घाव पर लगाई जाती है, उस लोशन को माँ ने उसके एल्बो और नीज पर लगाया, किंतु हग नहीं किया, मीन्स उसे गले नहीं लगाया. Within me lingered with hearing that she would hold me and console me, even if she had given me just a sympathetic pat. My smarting limbs would have been soothed. Lingered means remained behind, or yearning means longing for. Within me lingered and yearning that she would hold me and console me, even if she had given me just a. मुझे घाव लगा था, उन्होंने एंटीसेप्टिक अप्लाई किया मम्मी ने, किंतु मुझे हग नहीं किया, और सिर्फ एक सिंपैथेटिक, एक सहानुभूति के तौर पर छोटा सा, छोटी सी थप किया, थोड़ा सा थपथपा दिया. माय स्मार्टिंग लिम्स वुड हैव बीन soothed. मेरे जो घाव थे वो थोड़ा सा सूख गए थे. soothed मीन्स, जो स्मार्टिंग मीन्स हर्टिंग, कंसोल मीन्स कंफर्ट, सूथ बिकेम लेस पेनफुल. अब मेरा दर्द कम हो चुका था, जो घाव था उसका जो दर्द था वह अब कम हो चुका था. माई यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाय. मेरा जो छोटा भाई था वॉज क्लोज बाय, मेरे नजदीक आया. एज मामा वॉकड अवे टू द किचन, ही केम एंड सैट बिसाइड मी. जैसे ही माँ किचन में गई वह मेरे करीब आया. He came and sat beside me.
आ करके मेरे किनारे मेरे बगल में बैठ गया। He placed his little hand on my arm and whispered, "Are you in great pain?" वह मेरे बगल में आकर बैठा। He placed his little hand, अपना जो छोटे छोटे हाथ के छोटा भाई था वो मेरे बाहों पर रखा और धीरे से, whispered मीन्स धीरे से कहना, कोई भी चीज लो वॉइस में बोलना, धीरे से कहना। आर यू इन ग्रेट पेन, क्या तुम्हें बहुत दर्द है? आई हग्ड हिम टाइट एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन। आई हग्ड हिम, मैंने उसे मजबूती से गले लगा लिया और फिर रोने लगा। I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble. मैं अब ठीक थी किंतु बहुत सावधानी से चल रही थी। Quite cautiously, थोड़ा सावधानी से। One day the class monitress announced, monitress, जो लड़की थी उस क्लास की हम्म। मॉनिट्रेस बोलते हैं। The class monitress announced, "We will call her Slippery." हम इसे स्लीपरी कहेंगे, स्लीपरी। उस लड़की का नाम स्लीपरी रखेंगे, ऐसा क्लास मॉनिटर ने अनाउंस किया। Others sleep on wet ground. Sally manages to sleep even on dry land. Dry land means सूखी जगह और wet ground means वेट माने गीला। लोग गीले फर्श पर, गीले जगह पर गिरते हैं, सरकते हैं, लेकिन यह लड़की साइली के लिए उन लोगों ने स्लिपरी वर्ड का इस्तेमाल किया और कहा यह सूखी जगह पर अगर किसी को गिरना जानना है तो साइली से सीखे। साइली सूखी जगह पर भी गिर जाती है, गिर पड़ती है। That provided the other girls of the class new scope for fun. अब क्लास की सभी लड़कियों को एक नया मौका मिला, न्यू स्कोप, नई उम्मीद चिढ़ाने के लिए। दे टीज्ड मी विथ न्यू टाइटल एवरी डे। वो मुझे नए टाइटल से, नए नए नाम से प्रतिदिन चिढ़ाती है। टीज मीन्स चिढ़ाना। सुन अ वर्स वाज कंपोज्ड इन माय ऑनर। जल्द ही, शीघ्र ही मेरे लिए एक छोटी सी कविता, पोएम की तरह तैयार करना है। 4 लाइन की वर्स कंपोज किया उन लोगों ने, बनाया मेरे सम्मान में। क्या बनाया उसमें? स्लिपरी स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मग। मग मीन्स मड, गीली जगह। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इन योर लव। स्लिपरी स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मग, आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इन योर लव। मतलब स्लिपरी स्लिपरी, कैसे स्लिप करती हो? सूखी जगह पर भी, जहां पर गीला नहीं होगा उस जगह पर भी स्लिप करने वाली लड़की। उससे कोई भी सरल से सरल प्रश्न पूछोगे, उसका उत्तर तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा, मतलब वह उत्तर नहीं दे सकती है। इस तरह से उसको क्लास में चिढ़ाते थे सब। आई लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ एवरीवन, द गर्ल्स। मैं एक ऐसे ही कांस्टेंट, लगातार एक कांस्टेंट, परपेचुअल मींस कांस्टेंट फियर, फियर मींस डर, एक ऐसा डर हमेशा। किसके प्रति डर था? गर्ल्स, द टीचर्स, द यंग एंड द ओल्ड। छोटे, बड़े, बूढ़े, टीचर, शिक्षक, लड़कियां, सभी के प्रति एक डर हमेशा उस बच्ची के मन में होता था। When I was in class, I dared not move out, and when I was outside, I was afraid of re-entering the class. और जब मैं क्लास में होती थी तो मुझे बाहर जाने से डर लगता था, और जब मैं बाहर होती थी तो क्लास में एंटर करने से डर लगता था। अब वो लड़की कह रही है कि उसमें इतना डर था अपनी सहेलियों के प्रति, लड़कियों के प्रति, जो भी टीचर्स थे, जो भी उससे छोटे थे या उससे जो भी बड़े थे, सबके प्रति उसके मन में एक डर बैठा हुआ था। जब वो क्लास में होती थी तो उसे बाहर जाने में डर लगता था, और जब वो बाहर होती थी तो उसे क्लास में री एंटर करने में, मतलब फिर से क्लास आने में डर लगता था। फ्रेड माने डरना। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एवरीवन। मस्टर का मीनिंग, मस्टर करेज, गैदर, करेज मीन्स हिम्मत करके। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एवरीवन। किसी के भी साथ बात करने के लिए मुझ में उतना करेज नहीं था, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तो ये थी मिस स्लिपरी की कहानी। और कुछ जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स दिए गए थे
उसके मीनिंग यहाँ पर दिया है। गेज, स्टेयर, घूरना। ऑल ड्यूरिंग लुक, अ फ्राइटनिंग लुक, डर, मतलब जिसको देख करके लोग डर जाए, इस तरह का लुक। वेंट ब्लैंक, कुड नॉट रिमेम्बर एनीथिंग। वेंट ब्लैंक, पूरी तरह से खाली हो जाना, अर्थात प्रश्न के उत्तर न सूझना, कुछ भी याद ना आना। स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट, एकदम कठोर। टिप्स, अ स्लाइट आर्गुमेंट, जो आपस में नोक झोंक उसके मम्मी पापा की होती थी। टिप्स। अनॉयंस, फीलिंग ऑफ बीइंग एंग्री, जो गुस्सा था, उनके पापा का गुस्सा किस तरह से निकलता था, वो मौका नहीं छोड़ते थे। फीलिंग ऑफ बीइंग एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में आना। ऑसिफेरस, और उसके बदले में उनकी माता जी की जो आवाज थी, नॉइजी एंड फोर्सफुल इन एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने मन की बातों को चिल्ला करके बोलना, जोर से बोलना, गुस्से को निकालना। इनवाइटेबली, सर्टेनली, डिसेंडेड, कम और गो डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्विवर्ड, शुक और ट्रैम्बल्ड, कांपना। फ्रैंटिक, इन एक्सट्रीम फियर, इन एक्सट्रीम फियर, डरना, बहुत ज्यादा डरना। सीम्स, एजेस दैट आर ज्वाइंट, फ्रॉक की जो बॉर्डर थी, सीम्स, एजेस दैट आर ज्वाइंट, जिसे जोड़ा जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। लिंगर्ड, रिमेन्ड बिहाइंड, yearning, longing for, console, comfort, smarting, hurting, soothed, became less painful. Soothed means became less painful.